मुल्क भर में 100 मोनूमेंट्स को G20 लोगो और इसके रंगों से सजाया गया। 7 दिनों के लिए उन्हें खास तौर पर रोशन किया गया है। यह अमल जुमेरात से शुरू हो गया है। वाज़ेह रहे कि हिंदुस्तान ने G20 की सदारत संभाली है। इस सिलसिले में लद्दाख के 3 मोनूमेंट्स को भी रोशन किया गया है। इनमें तारीखी ले पैलेस थस्के मोनेस्टी और हेम्स मोनेस्टी शामिल है। म्युनिसिपल कमेटी लेह ने ट्रायल बेस पर बंदीकूट रॉबर्ट लॉन्च किया है। मैनुअल स्कार्जिंग को खत्म करने के लिए इसे लॉन्च किया गया है। इस अवसर पर डीसी लेह श्रीकांत सोसे भी मौजूद थे। म्युनिसिपल कमेटी लेह का मैकेनाइज सीवर क्लीनिंग का इकदाम मशीन जीरो मैनुअल स्कार्जिंग को फरोग देगा। न्यूज़ 18 लद्दाख से बात करते हुए CL के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्टेंजन रिग्ब्यास ने कहा कि इस इकदाम से काफी फायदा हासिल होगा। डीसी ले ने एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MCL और नुमाइंदों को हिदायत दी कि वो म्युनिसिपल कमेटी के सफाई सुथराई के कारकुनान को तरबियत दे ताकि वो रॉबर्ट को मौसर तरीके से चलाने के काबिल बनाया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जनवरी 2022 में एक स्टार्टअप चैलेंज स्टार्ट किया था ऑल ओवर इंडिया सैनिटेशन को लेके। तो उसमें बहुत सारे स्टार्टअप्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें एक हमारा ये जेन रोबोटिक्स केरला बेस्ड एक कंपनी है जिन्होंने ये वाला मशीन बनाया हुआ है मैन होल क्लीनिंग। तो ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये इंडिया वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक मशीन है। तो इनको मिनिस्ट्री के तरफ से इनको अवार्ड भी मिला था और हमने पायलट बेसिस पे फिर एक मशीन ले में भी हमने मंगवाया है। तो ये मशीन बेसिकली जो हमारा मैनुअल स्कैवेंजिंग है उसको एलिमिनेट करता है, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे जो हमारे सैनिटेशन वर्कर्स हैं, जब भी जो हमारा सीवर लाइन ब्लॉक होता है तो उसको क्लीनिंग करने के प्रोसेस में उनकी मृत्यु होती है। तो एक बड़ा दुख बात है कि हमारे सैनिटेशन वर्कर को ऐसे चीज़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसको एलिमिनेट करने के लिए ये जो हमारा स्टार्टअप कंपनी इन्होंने एक ऐसा मशीन डेवलप किया है जिसमें मशीन का इंटरवेंशन के थ्रू कैसे एक सीवर लाइन को हम क्लियर कर सकते हैं। तो ये हमने बेसिकली पायलट प्रोजेक्ट बेसिस पे हमने ले में मंगवाया है। तो आज जैसे इस मशीन का हमने यहाँ पे फॉर्मल लॉन्चिंग एंड इनॉग्रेशन किया है, डीसी साहब हमारे ले के श्रीकांत बाला साहब सूसे जी ने इसका इनॉग्रेशन किया है और साथ ही कंपनी की तरफ से एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया है ले के मेन मार्केट में। तो उम्मीद करते हैं कि ये मशीन हमें ले के सीवर लाइन, हमारा जो सीवर नेटवर्क है वहाँ पे जितने भी जो ब्लॉकेजेस होते हैं उनको क्लीन करने में हमें सहायता मिलेगी। और ये मशीन बहुत इफ़ेक्टिव है एज़ कम्पेयर टू बाकी मशीन से, क्योंकि सक्शन मशीन या जेटिंग मशीन वो हमारे सर्दियों में बहुत ठंड के कारण ऑपरेट नहीं कर पाते हैं। और ये मशीन का एक फ़ायदा ये भी है कि ये इजीली एक्सेसिबल है, छोटा है, तो भी गली में भी लेके जा सकते हैं। थैंक यू। तो सर, ये जब हम मैनुअल स्कैवेंजिंग की बात करते हैं तो उसमें आपकी ऑफिस की MC की तरफ से इसमें बैन है क्या, किस तरह है सर? जी, मैनुअल स्कैवेंजिंग तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑल ओवर इंडिया बेसिस पे बैन किया हुआ है। तो जस्ट इसी को एलिमिनेट करने के लिए तो मिनिस्ट्री ने एक नया चैलेंज भी स्टार्ट किया था 2 साल पहले, जिसका नाम था सफाई मित्र सुरक्षा चैलेंज। तो इसमें हमने भी पार्टिसिपेट किया था। तो इसमें ये चैलेंज इसलिए स्टार्ट हुआ था कि कैसे मैनुअल स्कैवेंजिंग को बैंड के लिए जो हमारे जो सैनिटेशन वर्कर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए, उनके सिक्योरिटी के लिए ये चैलेंज स्टार्ट किया है। तो उसी चैलेंज के तहत हमने ये इस मशीन को यहाँ पे ले में यूज़ करने के लिए हमने कोशिश की है कि कहीं पे भी अगर ब्लॉकेज आता है तो वहाँ पे किसी इंसान को घुसना ना पड़े। तो वो हम मशीन के थ्रू ये इंटरवेंशन लाए क्लीनिंग में। तो इसी में फिर हमारा कोशिश है कि इस मशीन के थ्रू हम जो
जो इंसान को इस सीवर लाइन में घुसना पड़ता था क्लीनिंग के लिए, तो उसको हमने एलिमिनेट किया बेसिकली जी। तो सर जैसे कि मैनुअल्स के आप देख रहे हो या किसी सुन रहे हो, तो उसमें पनिशेबल होता है या फाइन होता है सर? बिल्कुल सर, इसमें गवर्नमेंट की तरफ से अलग अलग लॉज हैं, तो ये बिल्कुल एक ऑफेंस है। तो हमारी कोशिश तो यही है कि हम चाहते नहीं कि किसी को लाइक सीवर लाइन क्लीनिंग के लिए किसी इंसान को वहाँ पे घुसना पड़े, तो इसी को हमने रोकने के लिए ये मशीन यहाँ पे लाया है। My name is Nigel. I am the director and co-founder of Gen Robotics. Gen Robotics is a startup company from Kerala. We are working on sanitation, mainly to eliminate manual scavenging. One of our product is working in sanitation for this purpose. So our product is Bandicoot. Bandicoot is for cleaning manholes. So our major aim is to eliminate the manual scavenging from entire India, so that it can replace the human entry into the manhole for cleaning manholes. So it will do all the functions what a human being is doing inside a manhole. So that it has robotic legs, robotic arm. So a human arm can do anything that can be replaced with the robotic arm. So that it can do the shoveling action, picking actions, everything, and it can have a bucket unit. So the bucket unit will collect the entire waste. After collecting, using the arm, they collect the from the corners and everything, the kind of waste from the manhole, and it will be grabbed through the bucket system, and it will come outside. So our product is designed for cleaning manholes. For helping the sanitation workers, so that we are giving a rehabilitation program for the existing workers, so that they are operating this machine, because our user interface and the entire operating is very easy to operate through for a simple person. Anyone trained 1 or 2 days very easily can operate. So that our user interface is like that. We have IP68 cameras, so that we will get the entire atmosphere what happening inside a manhole. So it can be shown in the screen outside, and it have gas sensors to detect the poisonous gas inside the manhole, and it is very useful for cleaning manholes to replace the human entry compared to other machines. So other machines can have blockades to the roads and all. We are having a machine is very compact and can go in any gully areas. So you can here Ladakh, it is we can use in anywhere, so that the sucking and jetting machine cannot operate. I mean, they cannot go. Our machine can go. So that's our aim actually. So sir, right now how many states in India the robotic is working? Yes, we are into 17 states in India. We are operating around 150 to 200 machines already deployed. So now it's a third UT, I think. We are working in the Union Territory. We are into Silvassa and some other UTs also. So in Ladakh, we are expecting entirely different atmosphere. Like our product is working in these minus degrees as well. We can say like that. We are working in Rajasthan also. So that is a huge, I mean, temperature high. Now we are in Ladakh, temperature is very less. So that's the comparison. Our working, I mean, the working of our product is very useful anywhere. चशोल काउंसलर कौनचुक स्टेंजन ने लेह में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। उन्होंने यूटी इंतजामिया पर जोर दिया कि वो सरकारी स्कूलों के बुनियादी ढांचे की बेहतरी के लिए इकदाम करे, ताकि सरकारी स्कूलों के मयार को बुलंद किया जा सके। उन्होंने कहा कि पूरे लद्दाख में कोई भी स्कूल सीबीएसई के इमारती मयार पर पूरा नहीं उतरता। उन्होंने कहा कि लद्दाख में प्राइवेट स्कूल भी सीबीएसई के इमारती मयारात पर पूरा नहीं उतरते। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता 3 सालों में एजुकेशन सेक्टर को नजरअंदाज किया गया है, जबकि दीगर महकमों पर खुसूसी तवज्जो दी गई। उन्होंने मजीद कहा कि पूरे चांगथांग इलाकों के स्टूडेंट सरकारी स्कूलों पर डिपेंड है और सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाने के लिए पॉलिसी बनाई जानी चाहिए। Teniang dring tonsa ngis ma khakchan ngis dukle teves skor la ngija sangmai kha skut justen songpasang sangmesang tonsa khakchan tangpo tewin ki dring la sena tenata UT thop setting ne tene sector chikchi khama jalta sala lamane thonga miru kau tenata education nge sorara songpate bekha chainga ta infrastructure development choche se khaindo policy choche se khaindo te changme kha tene ma ngatang tene daksa mane kulia dulduk
nija changma thugyu sunok tene ngata lakse tene budget po tene ngata tung nga nang gubya tene ngapchu ngabya dio tonok songpa teu tene ngata SDP test nok tene ngata sorches la tene lakse bajadang tene ma gyokspa ngata nyun chaches soksinok zete ngata daksa ha guru songpa te hesabe kha dering ngatang sangme te policy nang project majat na tene daksa zixle yontan laskung bo yontan education department bo mixali ma gyaba lushe soksik thongduk nija changme zix tono department mangpe na pene ma mangpo ngata tene ngata salte tene yargyas ngata chun yo tono sirip ngata I losum mena chi thongduk zena procurement choche shene las mangchat pena tene khonge focus mangchat luzduk nija changma thugyu sunok tene ngata motor garage na chamsi gadi khong sale tena choga yang ngata equipment nyo se tangche sindo furniture nyo se tangche sindo te chokse las kunina ma ngata dosong salte duk yang ngata department chikchiga ma pene mangpo tangkane department sulje ngata zix nale ten ngata daksa police department ni nokle kawe ten kawa tene lakse lenang niske ten ngata rangskung chokspa chamsik ngata budget allocation chat Tengis loing is budget allocation chokshing ngata sirip tene department chikchig atang sokale police department na tangste tene khonga gyak mi gyak che sete serka hesebe khadak sangata last duluk lekin yo sok pe khangata daksa yontane thok pe khangata zix nale tene ma project mangpo ngai submit chospen school rere se dpr chosengai submit chospen sumpa daksa chukpa tebe kha changata lasgul miruk zetingi juches rak sumpa tebe kha daksa discussion cha thwa miruk deliberation cho achang thwa miruk yang khakchan choste yu kha chi chochen zerkane tene project nang tene proposal gu sangata dunla mane miruk tebe nang ne functional ngata zerna tene sumgya jobgya choksu ngata daksa functional yot no wale so patebe na kam se kam nyun chostang tene budget tene karut tong chik jam chik ngata tang ngenat na tene ngata choksiga ngata ई स्कूल संगमा जोक दमो छ बाद आपका फिर से इस्तकबाल करते हैं और अगली खबर का रुख करते हैं। कॉन्फ्रेंस हॉल ले में वर्ल्ड एड्स डे के अवसर पर एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। सीएमओ ले ने इक्वलाइज के थीम पर प्रोग्राम का आयोजन किया गया। हेल्थ डिपार्टमेंट ने इस प्रोग्राम का आयोजन किया। कई माहिरीन के अलावा दीगर लोगों की भी शिरकत इस मौके पर थी। एक्सपर्ट्स ने एड्स के फैलने की वजूहात के बारे में जानकारी दी। उन्होंने लोगों में अवेयरनेस पर जोर दिया। आईसीडीसी और एलएसी काउंसलर स्टेंजन डोल्मा ने कहा कि आईसीटीसी ले में एचआईवी के 70 पेशेंट्स का इलाज किया जा रहा है। डॉक्टर सीएमओ ले का स्टाफ और दीगर लोग भी मौजूद थे। yang cik mana mete no le tio tene dimba ngata ladak spami un ibika dimba chiju nang me chokan bunga ta shmunte no che juna ngata kerala to se nasa gulla zix na chutso chuje na yu to se zuge tadi kudio te no le in ngata dimba tene le gampe na tene ICTC chik mana mete no जब स्पेल ngata करतेस ngati rong state aid control society jita uti gildan testing na tene ngata rewa chen changme zuge zugnang ya potsuk ches ka bejeste lasnes kap sang mamang poji bingches ino doctor le jugan nang jilla degree mamang poji tene gespa joste shulches inogle spejina da sa doctor le morkan sosla et ribbon jinjing nang khapa khapa ashkote ngata shesh gas pel kan chutso chutso na ashkote shesh gas pel kan yote no tene ART जुगे डेलते तेरिंगा ता स्पेजिना ना पेशेंट कुल्लांगा तीरु जबकि चीजु चले गवर्नमेंट ते नेक्वे रूल्स ना जिंगा ता दा टुब्बा ला जोगो सनो इन नंगा ती लदर्स ता पेशेंट कुना लुएना लंचिक ते वंग ngara पेने चलते लोदाम खेराले ते मानंगा ता तिजुक्षी मेते नो टाली तेने का बेजेस्ते ngata जबकि CD4 काउंट नंवारी लो टेस्ट कुंता फ्री थोबा डुबा in nang tene ngata e dimbe tyo chokse tadik chik me teno chik na chiga nyat gal kali luskan chokshiga tene yu chokse patient kulla dimba nang me chinjik ta nogle हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक गैदरिंग रखा था एक उसमें हमारी जो आईसीटीसी काउंसलर हमारी संजन मैडम जो है उन्होंने ये कहा कि हमारे ले डिस्ट्रिक्ट में 70 के करीब जो हैं HIV पॉजिटिव हैं। ये सुन के ये हमारे ले जैसे डिस्ट्रिक्ट जिसका पॉपुलेशन 1 लाख से थोड़ा ज़्यादा है और उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये वाकई में एक परेशानी वाली बात है और हम ये समझते हैं कि ले में अगर 70 के करीब अगर HIV पॉजिटिव हैं तो
या लोगों में यहाँ हम समझते हैं कि प्रोग्राम्स करने चाहिए जिसमें एड्स के बारे में, HIV के बारे में अवेयरनेस करें, और साथ में जो एक जो वजह है इसके फैलने का वो सब्सटेंस अब्यूज़ है। तो सब्सटेंस अब्यूज़ भी यहाँ ले में काफ़ी हद तक इसकी भी लोग हैं जो सब्सटेंस लेते हैं, जवान हैं जो यूथ हैं सब्सटेंस लेते हैं। तो हमें सब्सटेंस अब्यूज़ को लेके, एड्स को लेके लोगों में अवेयरनेस की ज़रूरत है, और इन प्रोग्राम्स को लेके हमें बहुत सारे एक्टिविटीज़ करने की ज़रूरत है। थैंक यू। HIV को लेकर टाइम टू टाइम अवेयरनेस भी हो रहा है। HIV को लेके ज़्यादातर तो वर्ल्ड एड डे ही मनाते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि किसी भी फंक्शन में जहाँ हेल्थ फंक्शन में हो, हमें लगता है कि जो नंबर हमारे पास आज के डेट में है उसको लेके हमें और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस करने की ज़रूरत है। वर्ल्ड एड्स डे को पूरी लद्दाख यूटी में मनाया गया। इसका बुनियादी मकसद आम लोगों में एहतियाती तदाबीर से आगाह करना है जो उन्हें जिम्मेदार शहरियों के तौर पर अपनाने की अशद जरूरत है। इस साल का थीम इक्वलाइज रहा। इस सिलसिले में एलिजर जॉर्डन मेमोरियल कॉलेज लेके NSS यूनिट के J&K एड्स कंट्रोल सोसाइटी के सहयोग से और होम डिपार्टमेंट रेड रिबन क्लब के इश्तिराक से ओपन एयर पेंटिंग स्पीच कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स में इनाम भी तकसीम किए गए। पेंटिंग में 50 के करीब NSS वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। स्पीच मुकाबले में 20 वॉलंटियर्स ने हिस्सा लिया। जोनल एजुकेशन ऑफिसर जंस्कार ने कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम का आयोजन किया। इलाके शाम के मुख्तलिफ सरकारी स्कूलों के अमले के साथ दीगर लोगों और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स ने शिरकत की। जड़ीओ इस अवसर पर चीफ गेस्ट थे। EPO प्रोग्राम में गेस्ट ऑफ ऑनर मौजूद थे। डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन के दीगर ऑफिशियल भी मौजूद रहे। BDC शाम ने स्पेशल गेस्ट के तौर पर प्रोग्राम में शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान कई एक्टिविटीज का आयोजन किया गया। स्टूडेंट्स, टीचर्स और दीगर ने कल्चरल प्रोग्राम्स और बाकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। और ZEPO की तरफ से आवाम को बेहतरीन अंदाज में पुरजोश अंदाज में हौसला अफजाई की गई और उन्हें सरकारी स्कूलों में स्टूडेंट्स के एनरोलमेंट को बढ़ाने के इंतहाई अहम मसले पर फ़आल हिस्सा लेने की तरफ राग़िब किया गया। गर्ल्स मिडिल स्कूल थसगाम में भी कम्युनिटी मोबिलाइजेशन के उन्वान से एक प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इस प्रोग्राम में जोनल एजुकेशन ऑफिसर सनकू हादी अली, BDC सनकू मास्टर निसार जाकिर हुसैन करबलाई और गांव के बुजुर्गों ने शिरकत की। मास्टर निसार जाकिर हुसैन करबलाई और BDC ने कहा कि वो अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कूलों में दाखिल कराए और अपने बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करे। आखिर में चीफ गेस्ट जड़ियो हादी अली ने बच्चों के वालिदैन से कहा कि वो तालीम पर ज्यादा जोर दे और कौम को एक अच्छा फ्यूचर दे। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज द्रास ने गौशन गांव में महिलाओं और बच्चों के लिए स्कीमों लेक्चर का आयोजन किया। इस लेक्चर का मकसद वुमेन एम्पावरमेंट एंड चिल्ड्रन था। प्रोग्राम का आयोजन डॉक्टर अमजद अली अब्बासी, प्रिंसिपल GDC द्रास की रहनुमाई में आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत किया गया था। इस अवसर पर असिस्टेंट प्रोफेसर तारिक, डॉक्टर मोहम्मद अशरफ वानी ने गोशन गांव की खवातीन के हवाले से स्पेशली लद्दाख में खवातीन के मकाम के तारीखी पस मंजर पर रोशनी डाली। मुख्तलिफ स्कीमों, स्कॉलरशिप्स और मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में भी जानकारी दी गई। स्टूडेंट्स ने इन स्कीमों से फ़ायदा उठाने की अपील की गई।
नून पब्लिक हाई स्कूल सनकू ने तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी सनकू के सहयोग से मुल्क के आईन पर एक इंटर हाउस क्विज कंपटीशन का आयोजन किया। इसमें 5वीं से 10वीं जमात के तमाम स्टूडेंट्स ने शिरकत की। मुकाबले को 4 राउंड में तकसीम किया गया था। पहले दौर में हिंदुस्तानी आईन के मुख्तलिफ मौज़ूआत पर सवालात शामिल थे। दूसरा राउंड पहले राउंड जैसा ही था। तीसरा राउंड बराह रास्त सवाल था जिसमें कोई ऑप्शन नहीं था और चौथे राउंड में स्टूडेंट्स को तस्वीर की शिनाख्त और सही जवाब का अंदाजा लगाना होता था। क्विज तहसील लीगल सर्विस अथॉरिटी के जज के एक पैनल ने करवाया जिससे जूरी बहुत मुतासिर हुई। उन्होंने इस तरह के मजीद प्रोग्राम आयोजन करने की दरख्वास्त की। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर सनकू में डिपार्टमेंट ऑफ जनरल सर्जरी एंड डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया ने इलेक्ट्रोकोलेस्टियो सर्जरी अंजाम दी। सर्जन स्पेशलिस्ट डॉक्टर इम्तियाज अली और डॉक्टर बेनजीर की सरबराही में एक टीम ने यह कारनामा अंजाम दिया। CHC सनकू में कई जनरल सर्जरी प्रोसीजर अंजाम दी गई है। CEC करगिल फेरोज अहमद खान ने इसका इनॉग्रेशन किया था। अल्ताफ हुसैन, मोहम्मद अब्दुल्ला, नसरीन फातिमा के सहयोग से यह अंजाम दिया गया। सनकू के ताल्लुक रहने वाले 60 साल मेल कमरोड पेशेंट पर यह सर्जरी अंजाम दी गई। ट्रैफिक पुलिस लेने हाउसिंग कॉलोनी के करीब पुलिस शाही चौक पर खुसूसी नाके लगाए। ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की गई। SP और DSP ट्रैफिक की निगरानी में चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान ट्रैफिक पुलिस ने बहुत सी गाड़ियों को वैलिड डॉक्यूमेंट्स न होने की वजह से जब्त किया। कई गाड़ियों को नंबर प्लेट न होने की वजह से चालान किया गया। न्यूज़ 18 से बात करते हुए एक पुलिस ऑफिसर ने यह कहा कि यह मामूल की चेकिंग है और आवाम पर जोर दिया कि वो हादसात से बचने के लिए समझदारी से गाड़ी चलाए। पुलिस ने रात के दौरान डिपर इस्तेमाल करने की अपील की। अब हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिन से जो आज क्या कहते हैं कुछ लोग मतलब खासकर नौजवान लोग और कुछ लेडीज में पाया गया कि विदाउट लाइसेंस ये लोग गाड़ियां चलाना शुरू कर देते हैं। तो बीच बीच में हम ड्राइव करते रहते हैं। आज स्पेशल ड्राइव SSP साहब के SSP ट्रैफिक के डायरेक्शंस पे हमने लगाया यहाँ पे। तो स्पेशल ड्राइव का मकसद ये होता है कि कोई भी गाड़ी स्किप ना हो। हर गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स, उसके ड्राइवर की लाइसेंस, हर चीज़, सीट बेल्ट लगा है नहीं लगा है। तो वायलेशन ज़्यादा पाए गए पिछले दिनों में, तो इसलिए हमने आज स्पेशल ड्राइव SSP साहब के डायरेक्शंस पे हमने लगाया था। तो हम देख भी रहे हैं कि बाहर बार भी हमने ड्राइव्स लगाए, जैसे ओवर स्पीडिंग का है और पोल्यूशन का भी हमने लगाया, ड्रंक एंड ड्राइव का भी ड्राइव लगाया। तो आज हमने स्पेशली सीट बेल्ट और लाइसेंस के लिए हमने SSP साहब के डायरेक्शंस पे ड्राइव लगाए थे, जिसमें कुछ गाड़ियां सीज भी हो गई हैं, तो बहुत सारे चालान भी हो गए हैं। जनाब, ये ले में एक्सीडेंट की तादाद एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट बहुत मानते हैं कि यहाँ हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से हमें डाटा मिला तो काफी सारे एक्सीडेंट हुए। तो क्या वजह रहता है? एक्सीडेंट का वजह ये रहता है कि ज्यादातर लोग तो क्या है कि ड्राइविंग सेंस नहीं है, कहाँ पे हमने स्पीड चलना है। यहाँ पे रोड्स अच्छे हैं तो लोग ओवर स्पीडिंग ज्यादा चलाते हैं, जिस वजह से एक्सीडेंट ज्यादा हो। तो उसके लिए भी हमने ओवर स्पीडिंग का जो है ड्राइव भी किया। बाहर बार में कम से कम 700-800 मतलब चालान हमने ओवर स्पीडिंग में किए, जिसका मशीन हमारे पास है, इक्विपमेंट्स है। तो उस वजह हमने देखा कि मैक्सिमम लोग ओवर स्पीड करते हैं। ओवर स्पीडिंग भी एक वजह है। उसके बाद लाइसेंस मेन इम्पोर्टेंट है कि लाइसेंस ज़्यादातर लोग जो है विदाउट लाइसेंस गाड़ी चलाते हैं। आपने लर्निंग के लिए अप्लाई कर दिया, उसी लर्निंग पे आप ड्राइव करना शुरू कर देते हैं, उस वजह से भी होता है। और थोड़ा सा लोगों को जो है अवेयर करने की भी ज़रूरत है। ड्राइविंग सेंस की हमारे मतलब खासकर मैं लद्दाख की बात करूं, ड्राइविंग सेंस बिल्कुल नहीं है। ड्राइविंग मतलब अवेयरनेस की भी लोगों को ज़रूरत है। तो एक्सीडेंट तो होते हैं, एक्सीडेंट हुए हैं। और एक बात सर, जो डिपर्ड लाइट का काफ़ी शिकायत रहता है और एक्सीडेंट की मैक्सिमम वजह ये भी रहता है रात में जो लोग डिपर यूज़ नहीं करते, उसके लिए भी चालान? हाँ, उसके लिए भी हमने कई बार ड्राइव किया। रात को हम निकलते हैं, शाम जब लाइट गाड़ियों के लाइट जलना शुरू होते हैं शाम को, हमने कई बार इन पर ड्राइव करके चालान लगाया है।
तो लोगों को साथ साथ में हम अवेयर भी कर रहे हैं। उसका भी मैं ओवरऑल में अब आपको बता दूं, अवेयरनेस थोड़ी कम है, क्योंकि रात को डिपर का यूज करना है, हम लोग नहीं करते हैं, खासकर हम देख रहे हैं हमारे द्रास में काउंसलर सईद मोहम्मद शाह ने सीसीडीए से मुतालिक एक जायजा मीटिंग का आयोजन किया गया। मीटिंग में तमाम ठेकेदार शामिल थे। काउंसलर ने हिदायत दी कि इस साल के सीसीडीए को वक्त पर मुकम्मल किया जाए। उन्होंने बीडीओ को यह भी हिदायत दी कि किसी भी जगह अगर कोई तनाजा है तो इसे एक हफ्ते के अंदर उस जगह के फंड्स को वापस कर दे। बीडीओ गुलाम रसूल से काउंसलर ने कहा कि वो खुद हर जगह जाकर काम का जायजा ले और प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश करे। काउंसलर ने तमाम ठेकेदारों से कहा कि वो काम की क्वालिटी पर किसी भी किस्म का समझौता न करे। एक प्रोग्रेस रिपोर्ट भी पेश की गई। ये बताया गया कि इसे 80% काम मुकम्मल किए गए हैं। तो नाजरीन, लद्दाख की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। जूले लद्दाख। This is News 18